Okay. This I will keep sharing with you because this is the intention of the course. ये हम दोहराते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं. And this is my test. Okay. We are still on number 1, going on to number 2. Acha. Now, and last time we talked about learn the rules of the game. Remember that one? Play by the rules of the game, get to the top of the game so that you can make the rules of the game. Okay, but entrepreneurship में, what is the end game? Okay, ideas matter. लोग कहते हैं ना आइडिया आ गया, ideas matter, but generally speaking, आपको अगर कोई आइडिया आएगा ना, just look it up and you will see कि at least 50 से 100 लोगों को तो वो आइडिया आ चुका है. So ideas का यूनिक होना बहुत कम होता है, but still people are looking for ideas that have a unique value. So ideas do matter, but in my opinion, ideas matter about 15 to 20%. So what matters more than ideas is execution. कहते हैं ideas are a dime a dozen, it is execution that matters. आप आइडिया अपने जहन में रखेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट की तरह किताब पढ़ते रहेंगे, लाइब्रेरी में सारा दिन अखबारें पढ़ते रहेंगे, you may have more knowledge, but सीरीज का नाम शैलोक था, ठीक है. So it is execution that matters more. But if you want to make a difference at the societal level or at a global level, तो आपकी सोच इधर होनी चाहिए. It is scaling that matters the most. If you want to touch all human beings on earth, but for that you'll have to start small. आप इस वक्त सबसे ज़्यादा I think membership Facebook की है, तो 1-2 अरब होंगे, but it all started with the school dorm. Okay? And then you scaled up. So अगर आपने भी कुछ करना है तो आप बस वो पहला कदम से स्टार्ट करेंगे, but then you have to then figure out how to get to all the people. So find the most common denominator, which is the human beings. So आप उनको कैसे अपने आइडिया से फायदा सबको कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है. So ideas matter, yes they do. Execution matters more, but scaling matters the most. जब आप स्केल कर सकेंगे तो आपकी वेल्थ भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी. और आप लोग ऐसी फील्ड में कि आप लोग स्केल कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली, बिकॉज आपकी जो किलर ऐप है उसकी 1 मिलियन डाउनलोड्स एक शाम में होना कोई मसला नहीं. मेरी बीवी जो ड्रामा देखती है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर 1 मिलियन प्लस व्यूअरशिप तो वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है. सो 1 मिलियन is no longer a great age. It is good कि भैया आपकी इतनी व्यूअरशिप हो गई है, but just imagine कि अब स्केल किधर चलेगा. क्या अच्छा, so अब आपको एक आइडिया आया है, अब उस आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है किसी को. और हमने एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन जो दी थी शुरू में, वो ये कि दे यूज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स टू डू व्हाट, टू क्रिएट वैल्यू. यही बात की थी ना, क्रिएट वैल्यू.
तो जब आपके ज़हन में जब वैल्यू आती है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट वैल्यू? और आपको लोग पूछेंगे कि जी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पूछेंगे व्हाट इज योर यूएसपी और व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, व्हिच मींस कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने उसको एक्सप्लेन करना है ताकि अगले को समझ आ जाए उसको क्या फायदा है इससे, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द वैल्यू प्रोपोजिशन. So today we're going to talk about the value proposition. Okay, Ms. Curtsy Sana Chaudhary, she used to work here in Tech One, जो आपका, and she used to help startups. By profession, she's an electrical engineer, who then went on to Waterloo to do her MBET, Master of Business in Entrepreneurship and Technology. अच्छा, so ये उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी, एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि भाई आई वुड लाइक टू शेयर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन. सो अब मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करता रहता हूँ, बट ज़्यादातर ये उनका काम है. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू. आपका कुछ नहीं जाता है इसमें. Okay, so what we're going to do today is we're going to try and understand value, creating value and value proposition. कि value proposition होती क्या है, और ये आप सारी उम्र ये सबक याद कर लीजिएगा. एक दफा आपको समझ आ जाए तो आपको समझाने में आसानी होगी. So देखिए है ना स्लाइड, कल रात में हो जाए. अच्छा, playing around with it. I removed the old one. Okay, so value, that which serves creates value. जो आपको कोई किसी किस्म का फायदा दिलाए वो वैल्यू क्रिएट होती है उस चीज में, और उस वैल्यू के लिए आप पैसे देने को तैयार हो. आप पैसे हमेशा वैल्यू के देते हैं. आपको टूथपेस्ट की, टूथब्रश की मैं मिसाल ये देता हूँ, बट आई मीन आपको लैपटॉप की वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू इतनी है कि आप इतने सारे पैसे इस पर खर्च करते हैं. अभी मैंने रिसेंटली पिछले हफ्ते हुआवे का एक इतना सा लैपटॉप देखा, कमाल का लैपटॉप है, 3 लाख का. Some people pay for that value. ठीक है, जिसके पास मैंने देखा था, she was the first in that Huawei competition. तो पिछले साल उन्होंने फोन दिए थे, फ्लैगशिप फोन. इस साल उन्होंने फर्स्ट प्राइज विनर को लैपटॉप दिया. Phenomenal piece of engineering. So that which creates value, that which serves creates value, और उस वैल्यू के पीछे हम एक कॉस्ट एसोसिएट करते हैं, and we pay for that. So ये वैल्यू प्रोपोजिशन क्या बला है? So वैल्यू प्रोपोजिशन की मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है? इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि आपसे लोग पूछते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन, तो आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है. स्टेटमेंट ऑफ द यूनिक बेनिफिट्स, नॉट जस्ट बेनिफिट्स, ऑफ द यूनिक बेनिफिट्स of delivered by your offering to who the target customer. ठीक है? If you're selling diapers, you're not going to go to university students. You're going to go to mothers. That's your target customer. Okay? Now, on the other hand, a value proposition is a hypothesis. आप certainty से नहीं कह सकते, but that's a hypothesis. So scientifically आप एक hypothesize करते हैं कि जी ये वैल्यू जो है ना, ये मेरे टारगेट कस्टमर को मिलेगी.
और साइंटिफिकली हर हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं। जब आप टेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप पेपर लिखते हैं। Like any hypothesis, ये देखें, it needs to be rigorously tested in the lab. But in your case, lab क्या है? लैब आपकी लैब, आपकी मार्केट है जिसमें आप टेस्ट करेंगे। आपके खापे की क्या लैब है? Yes, मतलब by and large it is the Sikh student और all the Sikhs people या जो भी Sikhs के दरमियान से गुजरता है, ठीक है, और मेजॉरिटी इज स्टूडेंट्स, so that's the lab। तो आपने एक चीज के बारे में हाइपोथेसाइज किया है कि जी जब हम पर्क चॉकलेट यहाँ लेके आएंगे 5 रुपए की तो Sikhs का स्टूडेंट इसको खरीदेगा। That's the hypothesis। So, before we go into the detailed description of what a value proposition is, let's first of all talk about a value proposition क्या नहीं है, ताकि आपको कुछ और चीज़ों की भी समझ आ जाए। So, सबसे पहली चीज़ यह है कि value proposition is not an elevator pitch। Elevator pitch क्या है? Can anyone explain? ये भी आप जब आप जाएंगे ना एंटरप्रेन्योरशिप में तो आपको कहा जाएगा कि मेक एन एलिवेटर पिच, और ये एक दिस इज अ वेस्टर्न टर्म जिससे आप एसोसिएट नहीं कर सकते, बट यू शुड नो। फर्ज करें आपके जहन में इतना जबरदस्त आइडिया आया है कि आप कहते हैं ये तो मैं बिल गेट्स को जाकर सुनाऊं। बिल गेट्स क्या आपके ख्याल में आपको टाइम देगा? नहीं देगा। तो आप कहते हैं कि मैं सियाटल जा रहा हूँ और वहां जाके मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इत्तेफाक से आप बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए हैं और आप ऊपर जा रहे हैं तो बिल गेट्स एलिवेटर के अंदर आते हैं। अब आपको पता है कि भाई उसने 20 का बटन दबाया, आपको पता है कि ये 20वें फ्लोर तक तो मेरे काबू में, मतलब I can talk to him। So it is those 30 odd seconds that you have where you will make what is known as an elevator pitch. And an elevator pitch is there to create interest in your product। आप इतने डिटेल में डिफाइन नहीं कर सकते, पर आप you have enough time so that the other person can show interest in your product or offering। या आपसे कार्ड मांग ले, अपना कार्ड दे दे, ठीक है। So a 30-second conversation which should inform, engage and excite the other person। So I buy dead magazines, we help X achieve Y। तो आपने एकदम दोनों टर्म्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया है। या आप कहें कि जी एयरबीएनबी, और आप कह रहे हैं कि जी जो होटल इंडस्ट्री है वो 4.5 अरब की होटल इंडस्ट्री है, उसको मैं डिसरप्ट कर रहा हूँ विदाउट ओनिंग एनी। आप किसी को अगला कहेगा या पागल है या आके मुझे सुनाए तो सही, ठीक है। That's what Uber has done, that's what Alibaba has done। They don't own anything, and yet they've created humongous industries। So Airbnb ने भी यही किया। अच्छा, दूसरी चीज वैल्यू प्रोपोजिशन क्या नहीं है? इट इज नॉट अ टैगलाइन। इसको एड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आप एड्स देखते हैं उसके बाद में एक लाइन आ जाती है, जरूर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना। अच्छा, क्या बोलते हैं? मैं तो वाले लाइसेंस, ठीक है ना। या कह देते हैं तुम ही तो हो, कोई और कहता है जस्ट डू इट, ठीक है। सब कह दो। अब ये तुम ही तो किसका है? यू फोन का, ठीक है। सब कह दो किसका है? ओके, दिस इज जॉन। टेलेनोर का क्या है? सब्सिडियरी वाला सर, कुछ इस तरह। और जैज का क्या है? दुनिया को बता दो, हैं? ओके। नाउ कभी आप ये सोचें कि हर एक को यू फोन का याद है,
उनके एड्स वो एंड पे सबके एंड पे आता है। एड्स क्रिएटिव होते हैं। दे एक्चुअली ओके एड ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। Not only that, I think they were probably the first ones to come up with the tagline. So I have done this experiment with all classes. उनको बाकी भूले होते हैं, यू फोन का याद होता है या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? So, but a value proposition is not a tagline. It is also not a mission statement. A mission statement is a statement of the purpose of your business. And I'll show you two beautiful mission statements. NAS की बहुत अच्छी है mission statement. देखें कितना एक लाइन है, very comprehensive statement. And even more beautiful is Google's mission. जितनी बड़ी कंपनी हो और उसकी जितनी सिंपल मिशन स्टेटमेंट हो उतने ज्यादा आप उसमें यकीन करते हैं। और आप देखें गूगल ने क्या कहा है, मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली अवेलेबल। जितनी सादा चीज से आप स्टार्ट होते हैं और उसमें यकीन करते हैं उतने मजबूत और ताकतवर आप हो जाते हैं। इसलिए आप सिर्फ आप अगर फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन के ऊपर तवज्जो दें तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। याद रखें। I'll explain that to you someday. Okay, so let's get to the value proposition. So value proposition के अंदर क्या होना चाहिए? Number one, what your product service is. आपने बताना है कि क्या है। Number two, the target customer किसके लिए है, ताकि जिससे आप बात कर रहे हो या समझा रहे हो उनको फौरन समझ आ जाए कि ये मेरे लिए नहीं है या मेरे लिए ही है। Number three is the value you provide them. In other words, you have to tell them of the emerging property or why your product is unique. They must know. So why their product is unique, so that you choose them and not the others. आपने differentiate करना है अपने product को दूसरों के साथ. Why do people buy panels from one company versus another? Solar solutions. यह कंपनी क्यों मशहूर हो जाती है? कभी सोचा करें? Okay, so let me give you an example. ये बुरी example है, ठीक है? Winners is an off-price department store owned by TJX that employs international sourcing and buying power. समझ आ गई Winners क्या कर रहा है? Okay, is an off-price department store. Off-price से मतलब ये है कि महंगी भी हो सकती है। चलो डिपार्टमेंट स्टोर है, कुछ आइडिया हो गया कि भाई डिपार्टमेंट स्टोर है, owned by TJX. Do you care who owns it? आपको पता है यूनिलीवर किसका है? प्रोडक्ट्स तो आप सब उनके खरीदते हैं, ठीक है? That employs international sourcing and buying power. Do you care? ये internationally source हो रहा है. So this is a bad example. Let's try and turn this into a good example. Then you will see कि जी winners है क्या? Winners is a department store that offers fashion conscious consumers. Okay, now we're talking कि जी है किसके लिए? और हर क्लास में कुछ लोग होते हैं वो फैशन कॉन्शियस, ठीक है? That offers fashion conscious, the latest brand names. Okay, we talk about brand names now. What? For up to 60% off. Now things are pretty clear to you. What is it? In red, department store.
किसके लिए है? फैशन कॉन्शियस कंज्यूमर्स। और इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है कि जी नए नए ब्रांड नेम जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपको मिल जाएंगे, वो आपको 40% पे मिल जाएंगे या 60% ऑफ पे मिल जाएंगे। नाउ इफ यू आर अ फैशन कॉन्शियस पर्सन, you will go to this store. You will go to it. Next bad example. Google uses a patented page ranking algorithm to make money through ad placement. ये आपको तो सब समझ आ गई क्योंकि आप एसई में हैं और आपको एल्गोरिदम के भी पता है और पेज रैंकिंग एल्गोरिदम का भी पता है, ठीक है, और एड प्लेसमेंट का पता है आपको कि भाई ये तो एल्गोरिदम लिखा हुआ है और उससे जो एड्स है उस एल्गोरिदम की वजह से। Go and try and explain this to someone in SNS or NBS or ASAP or SADA. ठीक है? It would not ring a bell. So let's now look at क्या है, किसके लिए और वैल्यू क्या है? Google is what? It's the world's largest search engine. एकदम क्या है ये सर्च इंजन है। बल्कि आप ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, इन माय ओपिनियन इसको भी ग्रीन कर सकते हैं क्योंकि वो आपको वैल्यू मिल रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट that allows who? Internet users, anybody who uses the internet to do what? To find relevant information. मैं जब उसके ऊपर लिखता ना क्रिकेट स्कोर, उसको शुरू में इतनी अकल आ गई हुई है कि वो मुझे पहले पाकिस्तान के स्कोर दिखाता है अगर कोई पाकिस्तान का मैच हो, एंड देन इट गोज टू न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या हो रहा है या इंडिया और इंग्लैंड का क्या हो रहा है या जिम्बाब्वे और श्रीलंका, हाँ नहीं, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का क्या हो रहा है और श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का क्या हो रहा है। आई थिंक आई गॉट इट राइट। ओके, इंफॉर्मेशन इजीली एंड क्विकली, ग्रेट। सो अब टारगेट कस्टमर गूगल के इंटरनेट यूजर्स हैं। Does Google make money off you? Yes. No, it doesn't. Google is free. तो वो डेटा बेचते हैं तो डेटा तो मनी वो डेटा आपको तो नहीं बेच रहे ना सर, जिन कंपनीज को बेच रहे हैं उनको। So who is Google's customer? टारगेट कस्टमर। Who is Google's target customer? So is this valid? Advertisers. G advertisers, yes, absolutely right. ठीक है, but you cannot say कि जी इंटरनेट यूजर्स जो हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। So in this case, Google के they have more than one target market, and therefore you will have a value proposition for each target market. जब आप इंटरनेट यूजर से बात करेंगे उनको आप ये कहानी सुनाएंगे, जब आप एडवर्टाइजर से बात करेंगे जिससे आपको असल पैसा मिलता है उसको एक और कहानी सुनाएंगे। सो आर इंटरनेट यूजर्स रियली गूगल्स कस्टमर्स? Not necessarily, but if they didn't have internet users, so Google would not be making money. So they are equally important because they generate the data in many cases. Acha ji, now let's look at an example for the advertisers. Kya Google is the world's largest search engine that automatically provides advertisers with what? With tailored to the ad content, increasing click-through rates and conversion rates. आपको click-through और conversion का पता है क्या होता है? जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो click-through, which means Google gets paid कि जी किसी ने क्लिक किया उस ad के ऊपर, ठीक है? जब वो आ जाता है उसके ऊपर, सॉरी, जब क्लिक करके उसकी साइट पे जाते हैं, दैट्स अ क्लिक थ्रू रेट, वो गूगल को और पैसा मिलता है।
ये वही बात है, आप एक बाजार में जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने बाजार में जाना है। तो जब आप इंटरनेट पे चढ़ जाते हैं तो आप एक बाजार में जा रहे हो। जब आप ये एड्स देख रहे होते हैं तो आप बाजार में सैर कर रहे हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये मिठाई की दुकान है, हलवाई की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है। बट जिस दुकान के अंदर आप जाते हैं ना, दैट्स अ क्लिक, बिकॉज देन you are almost a captive customer. Everything you see on the net, etc., you can relate it to your normal life. Okay? Okay. So I hope now you understand the value proposition है क्या, ठीक है? Now how do you explain value proposition? आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि वैल्यू प्रोपोजिशन जो है उसकी समझ आ जाए लोगों को और वो आपकी तरफ आए? ओके, ये अल्फाज हैं और हर लफ्ज के अंदर वैल्यू है, हर लफ्ज के अंदर वैल्यू है। ये अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे राइट साइड पे बिजनेस को बेचने के लिए, और लेफ्ट साइड पे करेंगे लोगों को बेचने के लिए। ये ज्यादा लॉजिक पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बिजनेस जो है उस पर काम है। ये ज्यादा इमोशंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग काफी इमोशनल डिसीजंस भी करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पसंद है इसलिए हमने ये लेनी है। Whereas in business कि ये हमसे चीज ले लो, इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी या आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। So let's look at these। ये बिजनेस को सेलिंग लो रिस्क। अगर आप दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और एक के ऊपर नहीं लिखी हुई और एक ही कीमत है उसकी, यू विल ऑलवेज बाय द वन विद इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें रिस्क भी कम है। सेविंग टाइम। दिस इज एडम स्मिथ, डिवीजन ऑफ लेबर। पहले मोची जूते की हर चीज बनाता, अब उन्होंने फैक्ट्री लाइन लगा दी, उसमें टाइम बचता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। सेविंग टाइम, सेविंग मनी। आप नेचुरल गैस इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल सेविंग करें, आप प्रोपेन करें, आपको फर्क सोर्सेज ऑफ फ्यूल से आपको पता चल जाता है कि जी किसमें सेविंग ज्यादा है, देयरफॉर यू टेंड टू गो टुवर्ड्स दैट। सेविंग मनी। कन्वीनियंस। जब से ये गूगल मैप्स आया, अब आप रास्ता भी नहीं पूछते, अब सिर्फ कह देते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दो, आई गेट। कैन यू इमेजिन कितनी कन्वीनियंस हो गया अब हमारे लिए। क्वालिटी। पर्क आती है 5 रुपए की, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा, बट यू एसोसिएट क्वालिटी विद गुडाइवा, देयरफॉर यू पे। ठीक है, अच्छा जी। सो व्हेन यू सेल टू बिजनेस, यू एम एट रैशनल डिसीजन मेकिंग, या जिसको कहते हैं ओवर्ट वैल्यूज। These are all overt values that you use to explain. Similarly, अच्छा ये इसलिए dotted line है because sometimes you can use these things to explain to the others, but by and large यही तरीका होता है। When you sell to customers, सबसे पहले usability, इतना आसान है। They go through what is known the book test। आप सॉफ्टवेयर में आप लोग बुक टेस्ट करेंगे QA के अंदर। Book test means a book is the most easy product to use. Have you made a product as easy as a book to read? क्या किताब आपके सामने होती है, आप किताब खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, बंद करते हैं, that's the end. Knowledge transfers in your head. That's called the book test. Health. We are very conscious of health. इसीलिए बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, उसके अंदर हर किस्म की वो दवाइयाँ मिलती हैं। एस्थेटिक्स।
इसको वेनेशियन ग्लास कहते हैं। कुछ लोगों को ये एस्थेटिक्स पसंद है। I may not be a great fan of this aesthetics, but people pay a lot of money for it. ठीक है, खूबसूरत है। As a matter of fact, नेचर की जो एस्थेटिक्स है, हम फूलों के लिए क्यों इतने पैसे देते हैं? एस्थेटिक्स, स्टेटस। हाँ जी, कौन सा है? किसका है ये? गुची। लुई विटॉन, ठीक है। और ये डिजाइन आपको बस बता देता है। अब ये डिजाइन कैरी कर रहे हो तो बस आप बड़े कॉन्फिडेंस से चले जाएं और सब लोग उस बैग को देखते रहे, ठीक है। अच्छा, न्यूनेस, एवरीबॉडी वांट्स द लेटेस्ट, ठीक है। सैमसंग 21 और आईफोन 12 प्रो, लॉट ऑफ पीपल बाय। सोचें ये 2.5 लाख का फोन है, 90% ऑफ द टाइम यू आर टॉकिंग टू पीपल, जो कि आप 2000 रुपए के फोन से भी कर सकते हैं। एनवायरमेंट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। अच्छा सॉरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये क्या है भाई? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज फाइंडिंग इन योरसेल्फ द बेस्ट दैट यू कैन डू। Some people say कि ठीक है, मैंने गिटार बजाना सीखना है, मैंने पेंटिंग करनी। तो ये देख लीजिएगा, ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। So sometimes you buy because you want to self actualize yourself. Sometimes you do things. By the way, ये आपकी इन्होंने मास्टर्स किया है डब्ल्यू में, इनकी पेंटिंग है। नाम मिसेस क्या, बीनेश अमान इज नेम। देखें इनका काम। एनवायरनमेंट, हमें बड़ा शौक है कि जी हम एनवायरनमेंट को खराब ना करें। तो किसी ने ये बैम्बू या लकड़ी की साइकिल बना दी है, तो जी देखो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिकॉज हमने एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया। एंड लास्टली एथिकल, जी हम ये अगर आप साइन देखें तो इस जगह पे किसी शख्स, कोई 18 साल से कम उम्र का नहीं है जिसने ये चीज बनाई है। हमारे फुटबॉल जो थे वो खरीदने बंद हो गए थे क्योंकि जी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब उसको फेयर ट्रेड के ऊपर ले आए तो पिछले वर्ल्ड कप में फिर हमारे फुटबॉल इस्तेमाल, ठीक है। सो दैट्स फेयर ट्रेड। ओके, आखिरी इज सोशल इंक्लूजन कि भाई वी आर पार्ट ऑफ इट। सो व्हेन इट कम्स टू B2 सेल्स you make emotional decisions, okay? Or what we call them latent values. We'll stop there. बस ये रह गया प्रोसेस का। But this is one of my favorite lectures और इससे आप लोग बहुत सीखते हैं। You need to be able to explain कि जी आपका आइडिया क्या है, किसके लिए है, और ये अब आपका जो आप कर रहे हैं ना ऑनलाइन, इसमें आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। और ये ग्रुप्स आप लोगों ने एंड ऑफ द वीक तक बना देने हैं, वरना आपके ये जो हैं CR ये गाना गाएंगे और जिसके ऊपर नाम आएगा ग्रुप से खुद बना देंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर ये नटका की बीट पे गाना गा रहे हैं तो उसमें 6 नाम आ रहे हैं, अगर एक कैरवा पे करेंगे तो उसमें 8 नाम आ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।